हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर लाइफ इज प्रीसियस। ईवीएस का 21 चैप्टर स्टूडेंट। लाइफ बहुत अनमोल है, बहुत प्रीसियस है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट चैप्टर बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट वीडियो पूरा देखना, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट करने के लिए आपको वीडियो देखना पूरा जरूरी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आकाश वॉज गेटिंग लेट फॉर हिज ऑफिस। आकाश अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। एज द ऑफिस स्टार्ट एट 9:30 AM। उसका ऑफिस 9:30 AM से स्टार्ट होता है। इन हरी, जल्दी में, आकाश फॉरगेट टू वियर द हेलमेट। आकाश ने जल्दी में हेलमेट पहनना भूल गया था। देखो क्या हुआ कि वो आकाश है, किसी का नाम है, वो लेट हो रहा था तो जल्दीबाजी में वो अपना हेलमेट पहनना भूल गया था, क्योंकि बाइक पे चलने के लिए स्टूडेंट हेलमेट पहनना जरूरी है। ही लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस ऑन हिज मोटरसाइकिल। वो छोड़ दिया था मोटरसाइकिल पे। रवि वाज गोइंग टू द बाजार बाई हिज कार। रवि बाजार जा रहा था अपनी कार से। ये कोई दूसरा है रवि। ही डिड नॉट यूज सीट बेल्ट। उसने सीट बेल्ट नहीं बांध रखा था, नहीं पहन रखा था। सीट बेल्ट लगाना जरूरी होता है स्टूडेंट फोर व्हीलर के लिए। तो देखो, एक हेलमेट नहीं पहन रखा था, दूसरा है वो कार से जा रहा था और उसने सीट बेल्ट नहीं पहन रखा था। तो ये ट्रैफिक रूल्स के अगेंस्ट होता है स्टूडेंट। एक थर्ड है, सौरभ वाज ड्राइविंग द स्कूटर इन स्टेट इंटॉक्सिकेशन। सौरभ है, थर्ड पर्सन है, वो नशे में गाड़ी चला रहा था। इंटॉक्सिकेशन में नशा करके जो गाड़ी चलाते हैं वो भी ट्रैफिक रूल के अगेंस्ट होता है। और उसने ही नॉक्ड अगेंस्ट 1 or 2 व्हीकल्स। उसने क्या किया था, नशे में गाड़ी चलाते तो स्पीड का पता नहीं रहता, 2 या 3 गाड़ियों को धक्का भी मार दिया था, मतलब टक्कर कर दी थी उनकी, जैसे दुर्घटना होती है उस प्रकार से। तो स्टूडेंट हेलमेट पहनना जरूरी है, सीट बेल्ट जरूरी है, और नशे में अपन को कोई भी वाहन नहीं चलाना चाहिए। हेलमेट इज नॉट ए बर्डन बट योर सेफ्टी। हेलमेट अपने लिए कोई बोझ नहीं है स्टूडेंट, बर्डन में कोई बोझ नहीं है, बट की अपनी सेफ्टी। अपन को पुलिस ट्रैफिक के डर से अपन को नहीं ऐसे नहीं पहनना चाहिए, अपन को अपनी सेफ्टी के लिए पहनना चाहिए। ये कुछ स्टूडेंट ट्रैफिक रूल्स हैं जिनको अपन रोड पे लगे होते हैं, इनको अपन को फॉलो करना चाहिए। डू यू नो मोर देन 1,37,000 people वर किल्ड इन रोड एक्सीडेंट इन 2013 अलोन। देखो, 1,37,000 लोग हैं वो रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे सिर्फ 2013 के अंदर। दैट इज मोर देन द पीपल किल्ड इन ऑल ओवर वार्स पुट टुगेदर। ये दो इतने लोग मारे गए थे एक साल में। ये इतने लोग तो वार, जब युद्ध होते हैं, सारे युद्ध हुए हैं, उनमें भी इतने लोग नहीं मारे गए। देर इज 1 डेथ एवरी 4 मिनट ड्यू टू ए रोड एक्सीडेंट इन इंडिया। देखो, इंडिया में हर 4 मिनट में एक रोड एक्सीडेंट स्टूडेंट जरूर होता है, एक रोड एक्सीडेंट होता है। ड्रंकन ड्राइविंग इज वन ऑफ द मेजर कोज ऑफ दिस। ड्रंकन ड्राइविंग मतलब शराब पी के ड्राइव करना, शराब पी के गाड़ी चलाना, इसका मेजर कारण है, क्योंकि शराब पी के गाड़ी चलाना बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो स्टूडेंट, रोड एक्सीडेंट बहुत ही हानिकारक होते हैं, और ये ड्रंकन जो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं वो सबसे मेन रोल में है इसमें। अब लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाट शुड वी डू व्हेन वी सी रेड सिग्नल रेड लाइट एट द क्रॉसिंग। आप क्या करोगे जब रेड सिग्नल देखते हो क्रॉसिंग पे? तो अपन को क्या करना चाहिए? वी शुड स्टॉप, अपन को रुक जाना चाहिए। व्हेन वी सी, अब डॉट है इसके आगे, आपको यहाँ से लिख देना स्टूडेंट, सी रेड सिग्नल लाइट एट द क्रॉसिंग। यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैंने नहीं लिखा है। तो रेड सिग्नल होने पे अपन को रुक जाना चाहिए। वाट शुड वी डू वाइल ड्राइविंग ओवर स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर आने पे अपन को स्पीड, अपन गाड़ी चलाए तो क्या करना चाहिए? अपन को स्पीड स्लो कर देनी चाहिए। वी शुड स्लो डाउन द स्पीड ऑफ आवर व्हीकल्स वाइल ड्राइविंग ओवर स्पीड ब्रेकर। वाट शुड वी डू व्हेन वी सी ए क्रॉस प्रेजेंट ऑन द पिक्चर ऑफ द हॉर्न। देखो, अपन रोड सिग्नल पे हॉर्न का चिन्ह लगा के बोर्ड बनाए जाते हैं, उस पर क्रॉस लगा दिया जाता है, तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पे हॉर्न मत बजाइए। यहाँ पे कोई स्कूल हो सकती है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, तो कोई डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो इसका मतलब यही होता है। तो इसका अपन को क्या करना चाहिए? ऐसा अपन सिग्नल देखते हैं क्रॉस का, हॉर्न के ऊपर क्रॉस लगा हुआ, तो अपन को क्या करना चाहिए? वी शुड नॉट ब्लो हॉर्न। अपन को हॉर्न नहीं देना चाहिए इफ क्रॉस प्रेजेंट ऑन द पिक्चर ऑफ ए हॉर्न। ऑन विच साइड ऑफ द रोड शुड वी वॉक। अपन को रोड के किस साइड में चलना चाहिए? वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड। वाई शुड वी नॉट ड्राइव अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन। देखो, अपन को इंटॉक्सिकेशन, अपन को नशे में गाड़ी क्यों नहीं चलानी चाहिए स्टूडेंट? अपन को नशे में गाड़ी इसलिए नहीं चलानी चाहिए क्योंकि अपना ब्रेन काम नहीं करता है। नशे में गाड़ी चलाने पे अपना ब्रेन काम करना बंद कर देता है।
इंटॉक्सिकेशन अफेक्ट और ब्रेन, इट इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, तो इससे अपन को रिस्क होता है एक्सीडेंट का। ड्रॉ सम पिक्चर ऑफ द रोड सेफ्टी सिंबल्स ऑफ यू सी अलोन द रोड, आल्सो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल। देखो आपको ये पिक्चर दिखा देता हूँ स्टूडेंट कि कुछ पिक्चर बनानी है आपको और उसका क्या मीनिंग होता है ये भी आपको बताना है। तो देखते हैं अभी। तो देखिए स्टूडेंट, ये कोई भी आप पिक्चर बना सकते हो इस प्रकार से, कोई भी रोड सिग्नल की पिक्चर बना सकते हो। तो देखो इस प्रकार से इसका मीन होता है टर्न टुवार्ड्स राइट, आपको राइट साइड में टर्न करना है। इसका मतलब है कि आगे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल अहेड ड्राइव स्लो। थर्ड का मीन्स होता है स्कूल अहेड ड्राइव स्लो, आगे स्कूल है, बच्चे का चिन्ह है तो आपको धीरे चलना चाहिए। इसका मतलब होता है, फोर्थ का मतलब होता है कि रेलवे क्रॉसिंग आगे, अहेड का मतलब आगे होता है स्टूडेंट, इसका मतलब है यू टर्न है। और सिक्स का मतलब देखो नो हॉर्न प्लीज, हॉर्न के ऊपर से क्रॉस बना हुआ है इस प्रकार से, तो आपको यहाँ पे हॉर्न नहीं देना चाहिए। तो ये रोड सिग्नल है, कोई भी आप रोड सिग्नल बना के उसका मीनिंग दे सकते हो। अब नेक्स्ट है थिंक एंड टेल। ए विक्टिम ऑफ एक्सीडेंट इज लेइंग अलोन द रोड, व्हाट शुड द पीपल हु आर प्रेजेंट टू डू हेल्प हिम। देखो कोई विक्टिम होता है, जब पीड़ित होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पीड़ित होता है, और तो उसके लिए वहाँ पे जो लोग होते हैं उनको क्या करना चाहिए, किस प्रकार अपन कोई एक्सीडेंट में कोई विक्टिम है जो पीड़ित है उसकी किस प्रकार हेल्प कर सकते हैं। तो देखो इसका आंसर भी दिखा देते हैं स्टूडेंट, ये रहा। द पीपुल शुड ट्राई टू सेंड हिम हॉस्पिटल एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके जो एक्सीडेंट में दुर्घटनावश विक्टिम जो है उसको अपन को हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। दे शुड इन्फॉर्म पुलिस ऑन 100 नंबर एंड एम्बुलेंस ऑन 108 नंबर, अपन को पुलिस को 100 नंबर पे कॉल करना चाहिए और एम्बुलेंस के लिए 108 नंबर है उस पर कॉल करना चाहिए। इफ़ देर इज एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम एनी इंजर्ड पार्ट, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, किसी कहीं ज़्यादा चोट लग गई है, तो शुड बाइंड द टाइटली विथ द क्लॉथ, अपने किसी भी कपड़े से उसको बांध सकते हैं उस जगह को। इट इज़ बिकॉज एक्सेसिव ब्लीडिंग रिजल्ट डेथ, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाता है तो डेथ हो जाती है, इसलिए उसको अपन को जगह को बांध देना चाहिए। नेक्स्ट है डिस्कस एंड टेल। व्हाट शुड वी डू द हेल्प द विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट विक्टिम का अपन को क्या करना चाहिए कि देखते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट इसका क्या है। व्हाट शुड वी डू द हेल्प ऑफ द विक्टिम इन एक्सीडेंट, तो क्या करना चाहिए, इन्फॉर्म द पुलिस इमीडिएटली, वो अभी जो क्वेश्चन किया वही है। मेक अरेंजमेंट टू सेंड टू विक्टिम टू हॉस्पिटल, पहुंचाने का अरेंजमेंट करना चाहिए। इफ मोबाइल ऑफ विक्टिम इफ देयर आर इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स एंड रिलेटिव, अगर कोई उसके पास मोबाइल है तो उसमें नंबर दे के अपन उनके पेरेंट्स और रिलेटिव को इन्फॉर्म करना चाहिए। नोट डाउन द नंबर ऑफ द व्हीकल हु स्ट्राइक द विक्टिम, अगर आपको वहाँ पे मिले तो आपको उस गाड़ी के नंबर नोट करने चाहिए जो स्ट्राइक किया, जिसने एक्सीडेंट किया है, तो उसको पुलिस को इन्फॉर्म कर सके। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ऑन संडे स्टूडेंट ऑफ स्कूल विजिटेड द रेलवे स्टेशन, संडे के दिन स्टूडेंटों ने, अब स्कूल के स्टूडेंट हैं वो रेलवे स्टेशन विजिट करने गए। द टीचर बॉट प्लेटफॉर्म टिकट फॉर द स्टूडेंट्स एंट्री इनसाइड द स्टेशन, तो हमारे साथ जो टीचर थे उन्होंने प्लेटफॉर्म टिकट खरीदा हमारे सब स्टूडेंटों के लिए प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री करने के लिए। तो स्टूडेंट देखो अपन ट्रेन में सफ़र करते हैं, जर्नी करते हैं, तो ट्रेन का टिकट अलग होता है और प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो प्लेटफॉर्म के लिए अपन को टिकट अलग चाहिए। अगर अपन जर्नी करने के लिए जा रहे हैं तो अपन को ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने पास ट्रेन का टिकट है, लेकिन अब सिर्फ प्लेटफॉर्म विजिट करने जा रहे हैं तो अपन को प्लेटफॉर्म टिकट होना ज़रूरी है। सीइंग दिस सोनू आस्क्ड, जब हमारे टीचर ने प्लेटफॉर्म टिकट खरीदा तो ये देख के सोनू ने पूछा, इट इज़ नेसेसरी टू बाई ए टिकट, तो उन्होंने पूछा, सोनू नाम का स्टूडेंट था उसने पूछा कि ये ज़रूरी है टिकट खरीदना, प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना। वी आर नॉट गोइंग टू जर्नी, हम जर्नी तो करने नहीं जा रहे तो अपन को टिकट क्यों खरीदना। सोनू पूछ रहा है क्यों, अपन यात्रा तो कर नहीं रहे हैं, अपन जर्नी करने तो जा नहीं रहे, तो अपन को टिकट खरीदने की क्या ज़रूरत है, अपन तो ऐसे भी घूम के आ सकते हैं। तो टीचर बोलते हैं, द टीचर सेड that everyone had to buy platform entry ticket before going inside the station, तो बोलते हैं कि हर एक को अपन को प्लेटफॉर्म पे एंटर होने से पहले टिकट खरीदना जरूरी होता है। स्टूडेंट ये जरूरी होता है, अगर आप यात्रा कर रहे हो तो नहीं है, लेकिन आप जर्नी नहीं कर रहे हो तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना जरूरी है। ऑल ऑफ देम इंटर्ड इनसाइड द रीच द प्लेटफॉर्म, हमने इन प्लेटफॉर्म टिकट लेके सब प्लेटफॉर्म के अंदर गए। दे सा that some passenger were crossing the railway lines to go on other platform, हम जब अंदर गए तो अंदर जाके देखा कि कुछ पैसेंजर हैं, कुछ यात्री हैं, वो अंदर बहुत सारी रेल
लाइनें होती हैं, बहुत सारी ट्रेनें होती हैं, तो एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन तक पहुंचने के लिए पैसेंजर सिर्फ किससे क्रॉस कर रहे थे, रेलवे लाइन से क्रॉस कर रहे थे, जो गलत है। अपन को रेलवे स्टेशन पे दूसरी रेलवे लाइन पे जाना है तो वहाँ पे ब्रिज बने होते हैं स्टूडेंट, उनसे क्रॉस करना चाहिए। द रेलवे पुलिस ऑफिशियल चेक्ड दैट डूइंग सो, और वहाँ पे जो रेलवे पुलिस थी, रेलवे प्लेटफॉर्म पे रेलवे पुलिस होती है, द रेलवे पुलिस ऑफिशियल चेक देम डूइंग सो, दे वांट देम टू टोल्ड, वहाँ पे पुलिस थी वो चेक कर रही थी और उनको वार्न कर रही थी, चेतावनी दे रही थी। टोल्ड देन दे शुड क्रॉस द रेलवे लाइन यूजिंग द ब्रिज। ये देखो स्टूडेंट, वहाँ पे पुलिस उनको चेतावनी दे रही थी कि आपको ट्रेन आ सकती है, इसलिए रेलवे लाइन से रेलवे दूसरी प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना चाहिए, आपको रेलवे लाइन दूसरी पे जाना है तो आप ब्रिज का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे ब्रिज बने होते हैं स्टूडेंट। द स्टूडेंट्स सा दैट द टिकट चेकर वाज चेकिंग एवरीबडीज टिकट एंड ए रिपीटेड अनाउंसमेंट वाज बीइंग मेड टू लाउड स्पीकर दैट पीपल शुड नॉट टच अनक्लेम्ड थिंग्स एंड रिपोर्टेड देम टू पुलिस। देखो क्या है ये, वहाँ पे स्टूडेंटों ने क्या देखा, हमने वहाँ पे और क्या देखा कि टिकट चेकर होते हैं, वो सभी की टिकट चेक कर रहे थे, क्योंकि स्टूडेंट टिकट चेक लेना जरूरी होता है, इसलिए जो यात्री आते हैं उनकी टिकट चेक कर रहे थे और प्लेटफॉर्म टिकट भी चेक करते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे लगातार अनाउंसमेंट होता है, आप कभी स्टूडेंट रेलवे स्टेशन जाते हो तो वहाँ पे स्पीकर होते हैं, वहाँ पे अनाउंसमेंट होता रहता है कि कोई भी वहाँ पे गलत चीज़ हो, कोई भी अनजान चीज़ हो, कुछ भी पड़ा हो तो उसको नहीं छुएं। स्पीकर दैट पीपल शुड नॉट टच अनक्लेम्ड थिंग्स, कोई भी ऐसी चीज़ को मत छुए, एंड रिपोर्ट देम टू पुलिस, अगर कुछ ऐसी चीज़ आपको संदिग्ध आपको कोई चीज़ मिलती है तो पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, उसमें कुछ भी हो सकता है गलत चीज़, तो इसलिए वो अनाउंसमेंट होता रहता है। थिंक एंड टेल वाई इज इट नेसेसरी टू बाई ए प्लेटफॉर्म टिकट बिफोर एंटरिंग द रेलवे प्लेटफॉर्म। देखो प्लेटफॉर्म पे एंट्री होने से पहले अपन को टिकट लेना क्यों जरूरी है, तो स्टूडेंट देखते हैं। देखो क्यों जरूरी है, इट इज रूल ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन दैट नो वन कैन इंटर द प्लेटफॉर्म विदाउट टिकट। ये रेलवे का बनाया हुआ रूल है, ताकि आप रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट लेके एंट्री करोगे तो हर कोई जो फालतू के लोग हैं, जैसे हर कोई जाके वहाँ बैठ सकता है, तो कोई वैसे नहीं बैठेगा, और क्या होगा, हर कोई आदमी एनीवन कोई भी फालतू आदमी वहाँ पे एंटर नहीं होगा। इट इज़ अवॉइड अननेसेसरी रश ऑफ द प्लेटफॉर्म, वहाँ पे अननेसेसरी भीड़ है वो इकट्ठा होने से बचाने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट अनिवार्य होती है। नेक्स्ट है व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन बिफोर क्रॉसिंग रेलवे लाइन। अपन को रेलवे लाइन क्रॉस करने के लिए अपन को क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, तो देखिए स्टूडेंट, वी शुड क्रॉस द रेलवे लाइन यूजिंग द ब्रिज, अपन को ब्रिज का यूज करना चाहिए। इन केस देर इज नो ब्रिज द वी शुड क्रॉस इट इज इंडिकेटेड प्लेस आफ्टर सीइंग केयरफुली दैट द ट्रेन इज नॉट कमिंग फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। देखो अपन को रेलवे ब्रिज का यूज करना चाहिए, अगर रेलवे ब्रिज नहीं बना हुआ कहीं तो अपन को वहाँ पे इंडिकेशन दिए होते हैं कि यहीं से क्रॉस कीजिए, अपन को वहीं पे जाके क्रॉस करनी चाहिए रेल लाइन को, और अपन को दोनों तरफ देखनी चाहिए कहीं ट्रेन तो नहीं आ रही है। तो स्टूडेंट ये प्रिकॉशन अपन को रखना जरूरी होता है। विच वार्निंग्स आर रिटन इन द रेलवे स्टेशन एंड विच वार्निंग आर रिपीटेडली अनाउंस। रेलवे स्टेशन में कौन सी वार्निंग दी जाती है और कौन सी रिपीट की जाती है, और व्हाट डू वेंडर्स सेल द रेलवे स्टेशन, वहाँ पे जो वेंडर्स होते हैं वो क्या चीज़ सेल करते हैं। तो इसका आंसर है स्टूडेंट, देखो वहाँ पे क्या वार्निंग दी जाती है, डोंट ट्रेवल विदाउट टिकट, आप बिना टिकट के यात्रा मत कीजिए। बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट, मतलब जो चोर होते हैं, जो पॉकेट से पैसे निकाल लेते हैं, पॉकेट चोर होते हैं, उनसे अपन को अवेयर रहना चाहिए, वो अनाउंसमेंट रेलवे स्टेशन पे करते रहते हैं। और कौन से अनाउंसमेंट रिपीट करते हैं, पीपुल शुड नॉट टच अनक्लेम्ड थिंग, लोग किसी भी ऐसी गलत चीज़ को ना छुएं। अनाउंसमेंट ऑफ ट्रेन अराइवल एंड डिपार्चर, वहाँ पे ये भी अनाउंसमेंट होता रहता है स्टूडेंट कि कौन सी ट्रेन कितनी बजे आएगी और कितनी बजे डिपार्चर मीन्स प्रस्थान करेगी, अराइवल मीन्स आएगी, कितनी बजे कौन सी ट्रेन आएगी और कितनी बजे डिपार्चर करेगी, तो ये अनाउंसमेंट भी होता रहता है। व्हाट डू वेंडर्स सेल एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे वेंडर्स क्या सेल करते हैं, वेंडर्स सेल्स न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, टी, वाटर बॉटल्स, समोसा, पूरी सब्जी, कोल्ड ड्रिंक, पीनट etc आर रेलवे स्टेशन एट द रेलवे स्टेशन। ये सब चीज़ें वहाँ पे जो वेंडर्स होते हैं वो सेल करते हैं स्टूडेंट।
ये देखो रेलवे ट्रेन टिकट है, इसमें कई चीज़ें लिखी होती है, ट्रेन का नंबर होता है, ट्रेन कितनी बजे आएगी, कितनी बजे जाएगी, कौन से स्टेशन से शुरू होकर कौन से स्टेशन तक जाएगी, कितने रुपए की टिकट है, ये सारी चीज़ें और डेट, ये सारी चीज़ें इस पे टिकट पे लिखी होती है। ट्रेवलिंग विदाउट टिकट इज ए क्राइम, देखो बिना टिकट के यात्रा करना एक क्राइम है, एक अपराध है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि ये रेलवे का नियम है कि बिना टिकट आप यात्रा नहीं कर सकते। तो देखो, टीचर शुड टेक द स्टूडेंट टू द नियरेस्ट बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन। टीचर है, अगर आपकी क्लास टीचर हो तो आप नियरेस्ट रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे आप विजिट कर सकते हो, अपने गार्जियन के साथ भी जा सकते हो। दे शुड टेल अस स्टूडेंट अबाउट इंक्वायरी काउंटर, वहाँ पे एक देखो बस स्टैंड हो चाहे रेलवे स्टेशन हो स्टूडेंट, वहाँ पे इंक्वायरी काउंटर बना होता है, पूछताछ काउंटर होता है, पूछताछ काउंटर। वहाँ पे आप पूछ सकते हो कि कौन सी ट्रेन कितनी बजे आएगी, कब जाएगी, कहाँ से जाएगी, ये सारी इंक्वायरी वहाँ पे दी जाती है। बुकिंग काउंटर, जहाँ पे टिकट बुक की जाती है। रूल्स ऑफ क्रॉसिंग द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन क्रॉसिंग करने के रूल। वार्निंग रिटन एट द स्टेशन, स्टेशन पे जो बोर्ड होते हैं उन पे कौन सी वार्निंग लिखी जाती है। अबाउट द रेलवे पुलिस हेल्पलाइन, हेल्पिंग सेंटर, वहाँ पे रेलवे पुलिस होती है, उसकी हेल्पिंग सेंटर होता है, उसके बारे में। और वेंडर्स जो वहाँ पे सामान बेचते हैं उसके बारे में आप सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। वाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम दिस टिकट, देखो ये ऊपर टिकट है, इस पर क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। वाट इज द नेम ऑफ डिपार्चर स्टेशन प्रिंटेड ऑफ टिकट, ये देखो टिकट से संबंधित है, अभी देखते हैं। ये देखिए टिकट पे क्या है। वी गेट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस टिकट, द बिगिनिंग एंड एंडिंग प्लेस ऑफ जर्नी, कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे अपनी यात्रा खत्म होगी उसके बारे में है। अमाउंट ऑफ फेयर एंड डेट ऑफ जर्नी, और देखो क्या है, अमाउंट है, डेट है, ट्रेन नंबर है, कंपार्टमेंट नंबर, अपने कौन से डिब्बे में बैठना है, बर्थ नंबर ऑफ लेंथ ऑफ जर्नी, आपकी जर्नी कितने किलोमीटर की है, ये सारी चीज़ें इस पर लिखी होती है। टिकट नंबर लिखा होता है। इस टिकट में, जो बुक में आपके टिकट दी हुई है, इसका डिपार्चर स्टेशन कौन सा है, इस प्रिंट में कौन से इस टिकट पे प्रिंट हुआ है कि डिपार्चर स्टेशन, प्रस्थान का स्टेशन कौन सा है। तो देखो डिपार्चर स्टेशन है मडगांव होसपेट जंक्शन, ट्रेन जहाँ रुकती है उनको जंक्शन बोलते हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है टिकट पे कि कहाँ से प्रस्थान करेगी, मडगांव से प्रस्थान करेगी। वाट एल्स इज प्रिंटेड ऑन इट, टिकट पे और क्या चीज़ प्रिंट होती है। देखो अराइवल स्टेशन, कब स्टेशन में पहुंचेगी, डेट होती है, टिकट नंबर होता है, ट्रेन नंबर होता है, कॉस्ट ऑफ टिकट कितने रुपए की है, कंप्लेंट लाइक हैप्पी जर्नी वगैरह लिखे होते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ विच इज वैलिड, कितने आदमियों की टिकट है, द गिवन टिकट इज प्लेटफॉर्म टिकट हैंस, ये सारी चीज़ें इस पर प्रिंट होती हैं अदर इंफॉर्मेशन के रूप में। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन। डू दिस एक्टिविटी, प्लग ए लीफ फ्रॉम ए ट्री विच स्टैंड्स इन ए क्राउडेड प्लेस, देखो आप क्राउडेड प्लेस पे जाइए जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो, रोड के आसपास जो भी प्लांट लगे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, वहाँ से एक लीफ तोड़िए प्लांट की, प्लग कीजिए। पुट दिस लीफ ऑन ए वाइट पेपर एंड प्रेस इट हार्ड, अब आपको उस जो लीफ तोड़ के लाए हो उसको आप एक वाइट पेपर पे प्रेस कीजिए दबा के। लुक अटेंटिवली टू सी दैट द पेपर गेट्स ब्लैक और ब्राउन, आप उस पेपर पे अगर उसको प्रेस करके हार्डली उस पर जब पेपर पे लगाओगे उसको, तो देखोगे कि जहाँ पे पेपर पे आपने जो लीफ लगाई है, प्रेस किया है जोर से, वहाँ पे पेपर ब्लैक या ब्राउन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि स्टूडेंट रोड के साइड में गाड़ियों का पोल्यूशन होता है, गाड़ियों का जो धुआं होता है वो प्लांट की लीफ पे जम जाता है और वो पेपर पे आ गया है, आप जब उसको प्रेस किया तो इसका मीन्स यही है कि रोड के पास में जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है वो प्लांट्स पे भी जमता है। नेक्स्ट है डिस्कस एंड टेल, वाई हैज द वाइट पेपर टर्न ब्लैक ब्राउन और रबिश द लीफ अपॉन इट, ऐसा क्यों हो गया था। डज द लीफ फ्रॉम द ट्री ग्रोइंग फार अवे फ्रॉम द स्टेशन टर्न वाइट पेपर ब्लैक, इफ नॉट वाही, देखो आपने पेपर को इस पर रब किया तो ऐसा क्यों हो गया था, क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा था। और दूर से कहीं आप अच्छी जगह से लीफ लाते हो तो उसमें क्या होता है, इसके आंसर देखते हैं। ये देखिए ब्लैक क्यों हो गया था पेपर, इट इज बिकॉज डस्ट एंड कार्बन पार्टिकल्स वर डिपोजिटेड ऑन द लीफ सरफेस, क्योंकि रोड के पास में कार्बन पार्टिकल बहुत ज़्यादा थे जो लीफ की सरफेस पे डिपोजिट हो गए थे। डस्ट एंड कार्बन पार्टिकल कम फ्रॉम फास्ट रनिंग व्हीकल्स टू रोड कंज्यूमिंग डीजल एंड पेट्रोल, देखो डीजल और पेट्रोल से जो धुआं निकलता है वो लीफ पे जमा हो जाता है और वो पेपर रब करने पे ब्लैक हो गया था।
अगर आप कहीं दूर से लाते हो तो क्या होता है, नो इट डज नॉट टर्न वाइट पेपर ब्लैक और ब्राउन, बिकॉज जब आप कहीं खेतों से, कहीं गाँव से लीप लाते हो तो उसको आप पेपर पे रब करोगे तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो दूर से लाते हो तो वहाँ पे बिकॉज द डस्ट एंड कार्बन पार्टिकल्स डू नॉट रीच द ट्री ग्रोइंग फार, वहाँ पे क्या है, पोल्यूशन नहीं है और उनकी लीफ पे पोल्यूशन जमा नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। स्मोक एंड पॉइजनियस गैस कम आउट फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, देखो स्मोक धुआं और पॉइजनियस गैस है वो भी फैक्ट्रीज और व्हीकल्स से बाहर निकलती है। दिस स्मोक एंड पॉइजनियस गैस मिक्स अप विद द एयर, ये मिक्स होती है गैस, हवा के साथ मिक्स हो जाते हैं ये कार्बन पार्टिकल, और जो एयर, जो व्हीकल से पॉल्यूशन निकलता है वो एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसमें मिक्स हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन, उसे एयर पॉल्यूशन कहते हैं। देखो जो इंडस्ट्री से, व्हीकल से धुआं निकलता है वो एनवायरनमेंट की एयर में मिक्स होता है और वो एयर की क्वालिटी है उसको खराब करते हैं और उसे एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। दिस पोल्यूटेड एयर इंटर्स इनटू आवर लंग्स एंड वी बिकम इल, ये पोल्यूटेड एयर अपने लंग्स में जाती है और अपन को नुकसान पहुंचाती है, अपन इल होते हैं। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, prevention and control of pollution was act passed in 1981 to control air pollution and there have been some significant improvement in air quality since then। देखो एक ऐसा रूल पास हुआ था, नियम पास हुआ था 1981 में कि पोल्यूशन की क्वालिटी को कंट्रोल किया जाए और इन पर रोक लगाई जाए। जैसे कुछ ऐसे, जैसे गाड़ियों से ज़्यादा पोल्यूटेड हो रही हैं उनका चालान बनाया जाए या उसकी बराबर गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए कुछ चालान बनाया जाए। गवर्नमेंट ऐसे कई रूल बनाती है। डिस्कस एंड discuss and answer, where do we find increased level of air pollution, how can we reduce the air pollution, what steps should we take to lessen the quantity of smoke and poisonous gas in the air। इसके आंसर देखते हैं। देखो where do we find increased level of air pollution, ज़्यादा बढ़ा हुआ पोल्यूशन का लेवल आपको कहाँ मिलेगा। इंक्रीज लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन इज फाउंड वेयर देयर आर मोर व्हीकल्स, जहाँ पे ज़्यादा व्हीकल्स होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा फैक्ट्रीज होती हैं, एंड द थिंग्स आर बर्न इन लार्ज अमाउंट, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में चीज़ें जलाई जाती हैं वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा मिलेगा। वी कैन रिड्यूस एयर पोल्यूशन बाई, हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, देखो किस प्रकार से, प्लांटिंग मोर एंड मोर, अपन को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगा के एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ेंगे तो एयर है वो प्यूरीफाई होगी। यूजिंग सीएनजी इन प्लेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, अपन डीजल और पेट्रोल की जगह सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो यूज करनी चाहिए, उससे पोल्यूशन नहीं होता है। इम्प्लीमेंटिंग पॉल्यूशन कंट्रोलिंग डिवाइस इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है वो जरूर लगानी चाहिए। व्हाट स्टेप शुड वी टेक द लेसन टू क्वांटिटी ऑफ स्मोक एंड पॉइजनियस गैस इन द एयर, देखो क्या कर सकते हैं इसके लिए। ओल्ड व्हीकल्स शुड बी रिप्लेस्ड बाई न्यू पोल्यूशन फ्री टेक्नोलॉजी बेस्ड व्हीकल, जब उनको पुराने वाहन हटा देने चाहिए क्योंकि वो धुआं ज़्यादा छोड़ते हैं, उससे पोल्यूशन ज़्यादा होता है। यूज ऑफ सीएनजी, सीएनजी यूज करने चाहिए डीजल और पेट्रोल की जगह। फैक्ट्रीज क्रिएटिंग मोर पोल्यूटिंग शुड बी बैंड, जो फैक्ट्रियाँ ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं उनको बैन करना चाहिए। मोर एंड मोर प्लांट शुड बी प्लांटेड, हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए। डू यू नो, देखो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है देखना, दिल्ली इज ए नंबर 4 इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, दिल्ली है वर्ल्ड की 4th नंबर की सिटी है, सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है स्टूडेंट। तो दिल्ली 4th नंबर की सिटी है पोल्यूशन के मामले में, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन में 4th नंबर पे आती है। बाय द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑल द व्हीकल्स रन अंडर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल बी टर्न इनटू व्हीकल रनिंग बाय नेचुरल गैस, तो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए कि जो भी डीजल पेट्रोल के वाहन है जो ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं उनको सबको नेचुरल गैस सीएनजी से चलाना चाहिए ताकि पोल्यूशन नहीं हो। दिस वुड बी डन बाय 2010, 2010 में ये रूल पास हुआ। इन दिल्ली इफ देयर इज ए ट्री ऑन द साइड एंड द बाउंड्री वॉल ऑफ द हाउस इट वुड नॉट बी कट डाउन, और वहाँ पे घर पे बाउंड्री के, घर की बाउंड्री पे, घर के चारों तरफ रोड के साइड में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए बोला, और वो जितने भी पेड़ है एक भी ज़्यादा पेड़ काट नहीं सकते, इट वुड नॉट बी कट डाउन, पेड़ों को जो बाउंड्री के पास में, घरों की दीवार के पास में जो प्लांट हैं उनको आप कट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट अब एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपको मैं बता देता हूँ, कर लेना, इनके आंसर बता देता हूँ अभी, ये यहाँ पे टिक कर लेना आप। देखो यहाँ से स्टार्ट है एक्सरसाइज,
व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन वाइल क्रॉसिंग द रोड। तो स्टूडेंट ये सारे आप लिख लेना अपनी बुक में या नोटबुक में, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। आप कितने भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं सारे लिखो, आप अपनी इच्छा से 5-6 कितने भी लिख सकते हो जो इजी हो। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन वाइल गोइंग होम आफ्टर द स्कूल ऑफ इज ओवर। स्कूल पूरी होने, स्कूल कंप्लीट होने के बाद, छुट्टी होने के बाद अपनों क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, वो सारी हैं। तो 5 पॉइंट हैं, ये भी आप अपनी नोटबुक में लिख लेना और नोट कर लेना। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेक वाइल ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। ट्रेन के द्वारा अपनों क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो ये इसमें है। ये बहुत ईजी है स्टूडेंट, आराम से समझ में आ जाएगा। वाई इज नेसेसरी टू कीप द साइलेंसर इज ओवर व्हीकल क्लीन। देखो इसका आंसर ये है, कंप्लीट लिख लेना। व्हाट आर द कोज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन कैसे होता है, ये देखो अभी जो अपन ने देखे थे वो हैं। एग्जामिनेशन टाइप मैंने उसमें लगा टिक कर दिए हैं, तो वहाँ से टिक कर लेना। व्हाट पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। रोड पे चलते समय में कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, तो ये पॉइंट है, लिख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के क्या कारण है, व्हीकल, फैक्ट्री वगैरह। यू कैन सी वेरियस रोड सेफ्टी साइन इन रोड साइड, ड्रॉ एनी 3। तो ये देखो रोड सिग्नल्स हैं जो पीछे भी आए थे, ये रोड सिग्नल है ये बना लेना आप स्टूडेंट। और इन रोड सिग्नल्स के मीनिंग क्या है, ये रेड लाइट का है, ये राउंड सर्कल है रोड पे आगे। ए रोड राइट साइड इमर्ज फ्रॉम ए मेन रोड अहीड, ये इसका है, तो ये बना लेना। तो स्टूडेंट ये जो टिकट है इस पे आपको 3 क्वेश्चन पुट करने हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आप पीछे आए थे, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो कि ये ट्रेन की टिकट कहाँ से कहाँ है, इसमें कौन सी इधर इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, जो पीछे आया है अपने वही क्वेश्चन आप 3 यहाँ पे नोट कर देना जो पीछे अपने आए हैं। तो स्टूडेंट ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, थैंक यू।